ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम 7th कैंटो 15th चैप्टर एंड 40वां श्लोक। तो हरि नाम की औषधि भक्ति विनोद ठाकुर लाए थे। आप लोगों ने ले ली, दवाई ले ली सबने? अब निश्चिंत है, आप कुछ होगा नहीं। दवाई ले ली आपने? तो 39वें श्लोक में हम याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए तो हमने डिस्कस किया था कि आश्रम वो है जो वृंदावन में होता है, वहाँ के गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, यहाँ के गृहस्थ होटल में रहते हैं। तो हमने सोचा सुना था कि आश्रम वो है जहाँ भगवान का भजन हो, इसलिए गृहस्थ आश्रम में किसी व्यक्ति को जाना चाहिए, हर किसी को नहीं जाना है जिसको भजन करना हो, ऐसा। तो हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद हर व्यक्ति नहीं, मतलब अधिकतर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, नहीं तो फिर संन्यास आश्रम में जाते हैं, लेकिन आश्रम में रहते हैं। तो सबको आश्रम में रहना है। पहले तो अपने अपने घर आश्रम होने चाहिए, और गुरु के संरक्षण में ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए, गृहस्थ को विधि विधानों का पालन करना चाहिए, वानप्रस्थ को एकांत में रहकर केवल भगवान के भजन के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, प्रचार कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। सन्यासी को इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो इस नियमों का पालन नहीं करता है वो बड़ा निम्न है, चाहे वो कुछ भी है। ऐसा दिखावटी व्यक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, भगवान उसको मोहित कर लेते हैं। माया उपहृत ज्ञाना आसुरिम भावम आश्रिता, कि उसकी बुद्धि माया हर लेती है। तो आप में से कोई है जो माया से लड़ सकता है? क्यों नहीं लड़ सकते आप लोग माया से? क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। हाँ, अब भगवान की इच्छा के बिना आप माया से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए माया उनकी शक्ति को, बुद्धि को हर लेती है। किनकी बुद्धि को? जो भगवान को नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, मानुषिम तनुमाश्रितम नमाम दुष्कृतना मूढ़ा, ऐसे लोग प्रपद्यन्ते नराधमा। जो लोग मेरे शरणागत नहीं होते हैं, वो कौन है? प्रपद्यन्ते नराधम, वो नरों में अधम है। उनकी बुद्धि कौन हर लेता है? माया हर लेती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद से हटा दे। हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति हो सकता है, हम उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं, लेकिन उसको अपना लीडर गाइड नहीं बना सकते, उससे हम अपने डिसीज़न नहीं ले सकते। कई बार उससे ना, अब माला कर लो, मतलब मम्मी से पूछ के बताऊंगा, ये कर लो पापा से पूछ के बताऊंगा। हाँ, और जब लड़की पसंद करता है तो किसी से नहीं पूछता।
तो ये हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे व्यक्ति को जो कि इस प्रकार से नियमों का पालन ना करे, वो हमारे जीवन में हो सकता है, उसकी हम सेवा भी कर सकते हैं, बट उसको अपना गाइड ही नहीं बना सकते। तो और जब वो अपनी स्थिति में आ जाए तो फिर वो हमारे जीवन में दोबारा से आ सकता है। अगले श्लोक में बोल रहे हैं, आत्मानं चेत विजानीयात् परम ज्ञान धुताशया किमिच्छन् कास्य वा हेतो देहम पुष्णाति लंपट। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के लिए के निमित्त होता है। निमित्त मतलब माध्यम, या केवल इसी के लिए, दिस द पर्पस, यही कारण है। तो मनुष्य का शरीर आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए है ना। कई लोग कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है वो कर्म योग और भोग योग का समन्वय है। ऐसा संसार में ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने कहीं शास्त्र में? किसी ने पढ़ा ऐसा? कैसे कहते हैं वो, किस आधार पे कहते हैं, कोई बताएगा? कर्म योग और भोग योग का समन्वय है। किसी को समझ में आता है कैसे? हाँ, वो तो ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि जानवर कढ़ाई पनीर नहीं बना सकता, बना सकता है? और क्या क्या डिश आती है? इडली बना सकता है डॉगी? इडली मुश्किल काम है, वो फर्मेंट करो फिर उसमें भाप दो। लेकिन मनुष्य दिमाग लगा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य को, हम लोगों ने बचपन में, मैंने भी अपनी किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य के पास हायर इंटेलिजेंस होती है। ये आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में। लेकिन ये किसी ने बताया आपको उस हायर इंटेलिजेंस से करना क्या है? ये बताया नहीं। तो उसने क्या किया हायर इंटेलिजेंस से? नहीं, रोटी, उसने रुमाली रोटी बनाई। वो ऐसे फेंको हवा में, फुर 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 उड़ते हुए शाक, वो इतना बड़ा रुमाली रोटी बना दी उसने, सोचिए। और ऐसी ऐसी चीज़ हैं कि हम कई बार अब सोचते हैं कि ये बनाई कैसे होगी। पहली बार जिसने बनाई होगी, नहीं, किसको पता होगा कि दूध में से पेड़ा निकल सकता है, कलाकंद भी निकल सकता है, और वो क्या होता है, वो काला काला लाल लाल सा जो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। गुलाब जामुन बन सकता है। सोचिए किसने सोचा होगा? पहली बार जिसने सोचा होगा। कितना मुश्किल काम है। नहीं, इन्वेंशन है ये भी अपने आप में। ये साइंटिस्ट की जैसे इन्वेंशन होती है। नहीं, इन्वेंशन बताइए, कोई ज़रा बना के दिखा दे गुलाब जामुन विदेशी की लगती। जितनी मिठाइयाँ इंडिया में बनती हैं, इतनी मिठाइयों को कोई बना के दिखा दे, ये अपने आप में एक शास्त्र है, मिठाई शास्त्र। वेरी डिफिकल्ट। अगर आप सोचोगे, जितना आप जैसे जिस चीज़ में जितना अंदर जाते हैं उसका उतना ही पता चलता है। हाँ, जो होटलों में खाने वाले हैं वो नहीं जानेंगे, जो बनाएगा ना उसको समझ में आएगा। ओह नहीं, आप लोग जो में से जो कुक हैं वो समझ सकते हैं। 5 मिनट ज़्यादा पका दिया तो कुछ और बन जाता है, बस दूध के साथ खास तौर पे। इतनी देर आँच हो गई तो नई चीज़ बन जाती है। फिर हम कहते हैं नहीं, हमने तो यही बनाई थी, कुछ और ही बन जाता है वो। सच में कितने रूप बदल लेता है दूध, बड़ी अचंभा है एक अपने आप में। और उसमें नींबू डाल दोगे तो कुछ और हो जाएगा। हाँ, और फाड़ने के भी 10 तरीके, अलग अलग चीज़ से फाड़ोगे तो अलग अलग टेस्ट आ जाएगा। वेरी डिफ़िकल्ट। तो है कि नहीं, अपने आप में एक शास्त्र है। तो इंसान ने अपनी हायर इंटेलिजेंस को लगाया, वेस्ट नहीं किया उसने, लगाया उसने भी। कुत्ता कर सकता है काम, गधा, कोई जानवर, वो जो प्रकृति ने दिया उसको खा लेगा, चबा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इकट्ठा कर लेगा, यहाँ कहीं और इकट्ठा कर लेगा शरीर में, बस, और ज़्यादा नहीं कर सकता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इंसान ने क्या नहीं किया, किसको मालूम था कि जैसे कि क्या होता है वो जामुन, अब जामुन को एक मटके में डाल के ज़मीन के अंदर गाड़ के उससे सिरका बन जाएगा, बताइए। कितनी इन्वेंशन रही होंगी। अचार में सालों साल तक उसको प्रिजर्व रखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये तो हो गया भोजन, निद्रा, और हर चीज़ में हम डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल निकल जाएगी, नहीं। तो इंसान ने कई बार, मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं कई चीज़ें संसार में, लगता है कि साइंटिस्ट ने बड़ा दिमाग लगाया भैया, हम लोगों ने, मतलब लेकिन लगाया केवल इन्हीं चीज़ों के लिए है। आप लोगों को इस पर यकीन है कि नहीं कि और कुछ लगाया? तो बताइए, सोचिए, हर इन्वेंशन के बारे में सोचिए जो मनुष्य ने करी आज तक,
जो भी खोज करी है, जिसको हम तरक्की कहते हैं, तरक्की, वो इन्हीं चीज़ों के लिए करी है। हाँ, खाना पीना, हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि, इन्हीं चीज़ों के लिए। तो लेकिन बता रहे हैं कि मनुष्य का शरीर, यहाँ बता रहे हैं कि इस काम के लिए नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि किस लिए है, आत्मानम चेत विजानियात परम ज्ञान धुताश्रय। मनुष्य का शरीर आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए निमित्त है। केवल निमित्त मतलब केवल यही कारण है इसका, और कोई कारण नहीं। आप कहोगे ठीक है ये भी कर लिया, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा ये भी कर लें, थोड़ा सा रिसर्च भी कर लें, थोड़ा सा ज्ञान भी ले लें संसार में, कुछ तो नया कर जाएं, कोई तो मिठाई नई बन जाए, बना चले, कोई प्रोसेस नया बना दें, कोई कार नहीं बना दें, कुछ तो ऐसा हो। तो आदमी उसके लिए क्या करता है, पढ़ाई करते करते पीएचडी करता है। तो कोई नए सब्जेक्ट में पीएचडी में रिसर्च करनी होती है, पुराने सब्जेक्ट में रिसर्च नहीं कर सकते आप, है ना। आपको कोई नया टॉपिक दिया जिसने आज तक किसी ने रिसर्च नहीं करी उसके ऊपर, तब आपको संतुष्टि मिलती है कि मैंने जीवन में कुछ किया। लेकिन सबसे बड़ी गलती कर दी हमने कि यही नहीं जाने कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, जिसके लिए ये शरीर निमित्त था। हाँ, अब जरा सोचिए कि विद्या का पर्पज यही है, विद्या। हाँ, हे शारदेमा, तो विद्या कौन से स्कूल में और कौन से कॉलेज में प्रभुपाद ये बोलते थे ये वाली विद्या दी जा रही है? अब बताइए जरा। हम मतलब संसार में कौन से स्कूल में दी जा रही है? ये लिखा है, पढ़ा आपने, मनुष्य का शरीर आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए निमित्त है। बस जानना मतलब ज्ञान लेना, उसके लिए स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए जानने के लिए। तो कौन सा ऐसा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, प्रभुपाद बोलते थे कई बार, जो कि इसका ज्ञान दे रहा है? बताइए, सोचिए, दे रहा है? नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं स्कूलों में नहीं डालना चाह रहे। हम भी गए थे, हाँ, क्योंकि शायद हमें लगता है कि ये तो अच्छी बात है, आप जो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको करने से पेट कैसे भरेगा, ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? अब ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, इसका कोई जवाब है आपके पास? तो ज़रूरतें जो है कौन पूरी करता है? ज़रूरतें भगवान पूरी करता है। वाह, कमा कौन रहा है? कमा हम रहे हैं, भगवान पूरी करता है। फिर वो भिखारी जो बैठा सड़क में, उसकी पूरी क्यों नहीं कर रहा? उसकी भी कर रहा है, कर रहे हैं उसकी, चलो मान लेते हैं, हमारे जैसा घर है उसके पास। फिर अभी ठंड में वो ठिठुरेगा कि नहीं ठिठुरेगा? उसके कर में अच्छी भक्ति का, छिपकली का, छिपकली। ओके, तो अगर आप इसको डीपली सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आदमी बहुत कमा भी लेता है, लेकिन उसको ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो खा भी नहीं पाता है। और कब उस संसार से चला जाता है उसको अचानक से पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े लोग चले जाते हैं। तो वास्तव में और भी कई चर्चाएं कर सकते हैं कि वास्तव में जीने के लिए आपको सांस चाहिए। सांस आपकी, आज मैं वो कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आपका शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल है? इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास? सिंपल, आप अपने दिल को बोल सकते हो रुक जा, थोड़ी देर मत, बस थोड़ी देर रुक जा, डिस्टर्ब मत कर, मैं लंबी सांस ले। सांस तो रोक लिया आपने, लेकिन दिल को रोकिए थोड़ी देर बाद धड़क लियो। या भागते हैं, जब ऐसा लगता है बाहर निकल जाएगा भागते हुए, उस वक्त बाद रोक लो उसको थोड़ी देर। इसका मतलब अंदर जो चल रहा है, इसका मतलब आपके कंट्रोल से बाहर है। हाँ, आप बताइए, पहले तो इसी का जवाब दे दीजिए कि कौन आपके दिल को चला रहा है? इसमें आपका कंट्रोल तो नहीं है, तो फिर किसका कंट्रोल है ना? ये सोचना पड़ेगा। अपने आप चले जा रहा है, रात को भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है। तो इस प्रकार से, और बड़ा अजीबोगरीब मशीन है। अक्सर मशीनें खराब हो जाती हैं, है ना। अब ये जब से बम पैदा हुए थे तब से धड़क ही रहा है। जिस दिन फेल होगा उस दिन हम फेल हो जाएंगे। धड़का ही जा रहा है कंटिन्यूसली। ऐसी मशीन देखी आपने? इतनी रोबस्ट मशीन जो, हाँ, कितने 70, 80, 90, 100 साल तक चलती है, बताइए। ऐसी मशीन नहीं देखी हमने कोई, और बिल्कुल हमारी इंटरवेंशन के बिना चलती है। हमारी कोई इंटरवेंशन, हम इसको ख़राब करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं खाने पीने से। तो इस प्रकार से, इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये शरीर ऑलरेडी भगवान के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो जानना ही चाहिए जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा हो, या हमारे दिल को धड़का रहा है ना। एक डॉक्टर आपके दिल की सर्जरी कर देता है,
पेसमेकर लगा देता है, बाईपास कर देता है, स्टंट डाल देता है। कितने थैंकफुल होते हैं हम डॉक्टर के लिए, पूरे जीवन भर थैंकफुल। इन डॉक्टर ने मेरी जान बचाई थी। हाँ, और जो रोज ही चला रहा है इसको, जिसने रोज ही पेसमेकर लगा रखा है ना, इस हमारी एक्सटर्नल बैटरी के बिना भी तो कोई बैटरी है जो इसको चला रही है। आप बताइए कैसे चल रहा है। हाँ, कोई भी चीज़ मूवमेंट करती है आप हमारे हिसाब से, तो उसको कोई एनर्जी देनी पड़ती है ना कहीं से। तो इस दिल को हमने तो पेसमेकर लगाया जब इसकी स्पीड हमने देखा कम हो गई। अदरवाइज़ कौन चला रहा है इसको बिना बैटरी के, है ना, तो चला रहा है वो। तो इसलिए उस भगवान को तो जानना ही चाहिए जो इतना ही हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। इसलिए ये शरीर किस लिए बना है? केवल बताइए, केवल आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए। इसलिए सारी नॉलेज, सारा ज्ञान इसीलिए होना चाहिए। अब अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे दुनिया को, तो ऐसा क्या लगेगा आपको? माना मैंने आपको ये बताई, अब आप थोड़ा रियलाइज़ कीजिए, अंदर घुसिए, अब आप दुनिया की तरफ देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या रियलाइज़ होता है। हाँ जी, कोई बताना चाहिए? आप लोग भी कुछ बोला करो तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। और कुछ होता है? ये कह रही है कि हमें कोई एग्ज़ाम देने जाना है और वो कोई और पेपर पढ़ के जा रहे हैं, पेपर कोई और पढ़ तैयारी कर रहे हैं। हैं? योगा के पेपर में कौन सा पेपर आ गया था? साइकोलॉजी का। तो इनके पेपर आया, उसके ऊपर लिखा था साइकोलॉजी, और ये पढ़ के आई थी योगा। इनके हाथ पैर छूट गए, इन्होंने पेपर पढ़ा तक नहीं कि उसमें क्वेश्चन योगा के ही हैं। हाँ, क्या हो गया? ये तो रियल घटना बता रहे हैं हम। तो ऐसा इनको महसूस हो रहा है कि दुनिया क्या कर रही है, क्या कर रही है। और कुछ? हाँ जी, दुनिया मेरे माइंड में गाना आ रहा था, वो एक दो लोगों की कॉरिडोर में लगा हुआ है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुमका नहीं है, मेरा नाम हो रहा है। हाँ, तो लोग गा तो ऐसे ही रहे डायरेक्टली, बट उसे फील नहीं कर रहे। फील कहाँ कर रहे हैं? पर एक एग्जांपल आ रहा था, आपने पेसमेकर का जब नाम लिया, तो मेरे से बड़े वाले ब्रदर जो हैं, तो मैं पीछे उनसे मिला, तो उनके डॉक्टर ने पेसमेकर लगा दिया था कि तुम्हारी एक पल्स मिस है। अच्छा जी। अब वो लगा दिया, उसने बड़ा खर्चा आया, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली उनका तब से लेके अब तक का कुछ टेस्ट हुए, तो उसमें पता चला कि पेसमेकर की ज़रूरत ही नहीं थी। डॉक्टर ने अपना टारगेट पूरा करना था, उनके पेसमेकर सीधा फाड़ के पेसमेकर लगा दिया। हाँ, ये हो रहा है। वो डॉक्टर जिसके लिए हम ग्रेटफुल थे। कीर्तन में गए थे आज। हाँ, तमाशा देखते हैं लोग, तमाशा समझते हैं। नौटंकी वाले आ गए, नाचने गाने वाले। अभी हमारे ऑफिस में एक डिस्कशन चल रहा था, उसमें ऐसे ही विशाल राघव ने पूछा उस लड़के से, मैं तो अंदर बैठा हुआ था, काम कर रहा था, तो बाहर से आवाज आ रही थी। उन्होंने पूछा कि तुम इतना कह रहे हो, नेक्स्ट बर्थ में अगर तुम्हें अनिल अंबानी का कुत्ता बना दिया जाए और अपनी कंपनी में बड़ी पोजीशन दे दी जाए, तो तुम क्या बनना? कुत्ते को? नहीं, हाँ, वो भी कुत्ता ही था, वैसे जवाब दे रहा था। ये कुत्ता बन जाएगा, अनिल अंबानी का कुत्ता बन गया, फिर अनिल अंबानी का कुत्ता बनना चाहोगे या अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहोगे? अपनी कौन सी? जिस कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, क्या बनना चाहोगे? अच्छा, फिर उसने बोला अनिल अंबानी का कुत्ता बनना चाहोगे। यार मैं ऐसे में सुनूंगा, आराम से सारे काम हो जाएंगे, अनिल अंबानी कुत्ता बनना चाहूँगा, ये आंसर दिया उसने। हाँ, तो देखिए, दिस इज द थिंग। अब आप सोच लीजिए। इसलिए कभी कभी तो आपको सोचना ही चाहिए कि आर वी रियली एजुकेटिंग आवर पीपल। हाँ, तो आप एक फ़ोटो बनाइए, हमारे कुछ पेंटर हैं यहाँ पर, फ़ोटो बनाइए कि एक आदमी ने सूट बूट पहन रखा है और ऊपर से गधे का चेहरा है ऐसे। तो वी आर मेकिंग डोंकीज। ये देखिए, सो कॉल्ड बीटेक, जिसके लिए सारी दुनिया पागल है आज की डेट में। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है। नहीं सोचना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में? कब तक ऐसे रहेंगे? सोचेंगे नहीं? क्या हो रहा है सोचने से? कुछ हो रहा है? अपने बच्चे को गधा बना देना सबसे बड़ा हिंसा, प्रभुपाद ने यही कहा है, सबसे बड़ी हिंसा है अपने संतानों को गधा बना देना। मनुष्य को गधा बनाना, इससे बड़ा अपराध क्या होगा?
यही अपराध है। इसलिए कह रहे हैं कि हम समझ ही नहीं रहे कि मनुष्य का शरीर मिला किस लिए है, कितना समय लगा देते हैं इन चीज़ों में। हाँ, आप लोगों को ज्ञान हो रहा है मनुष्य का शरीर किस लिए, आप लोग इसके लिए कुछ कर रहे हो, कुछ करते हो, क्या क्या करते हो आप इसको जानने के लिए? ये भगवान की सेवा कर रही हैं। हाँ, और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं। अभी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, ताकि इस बात को हम समझें कि मनुष्य का जीव जागो, जीव जागो। और कब तक आप पिशाचिनी माया की गोद में लेटे रहोगे, कब तक? अब तो जागो। वो बोल रहे हैं कि तुम आओगे नहीं मेरे पास, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे पास आया हूँ। भगवान आए आपके पास? कौन से भगवान आए? तो चैतन्य महाप्रभु केम हियर, और उन्होंने कहा तुम तो आओगे नहीं, मैं ही तुम्हें समझाता हूँ, ये तुम्हें करना चाहिए, ये मंत्र है, ये ले लो। और भक्ति विनोद कह रहे हैं मैंने तो मांग लिया, मैं बिनती पकड़ी, मैंने तो मांग लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम देख लो। आपको मिल गया, आपको भी मिल गया है, लेकिन अभी भी हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि दिस इज़ द ओनली पर्पस, एंड स्टिल वी वांट टू प्रूव समवेयर समबडी, कि अभी कुछ प्रूव करेंगे जीवन में, तब कुछ होगा, तब तो कोई मेरी बात सुनेगा। अरे किसी को सुनाने के बारे में मत सोचो, अपना भला करो। अपना भला करोगे तो दूसरे का भला हो पाएगा, पहले अपना तो भला हो जाए। हम ये बात से कन्विंस्ड हो जाएं कि मनुष्य जीवन केवल आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए निमित्त है और कोई पर्पस नहीं है। एक्चुअली में प्रभुपाद ने अक्सर प्रवचन इन्हीं चीज़ों पर दिए, दिस इज़ द ओनली पर्पस। अब क्या प्रवचन दें हम आपको, क्या बताएं, और इसके आगे कैसे जाएं, जब अभी पहले मेरे को यही समझ में नहीं आया, इसके आगे मैं जाऊं कैसे? आप बताइए कैसे जाएं इसके आगे? पहले ये पूछना है हमें, क्या हम इस बात को बिल्कुल मान चुके हैं कि दिस इज़ द ओनली पर्पस? बताइए, ओनली मतलब समझते हैं ना, दिस इज़ द ओनली पर्पस क्या? फिर से बताइए एक बार। आत्मा और परमात्मा को जानना। आत्मा को जानने का मतलब क्या है? जानना कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है बताइए? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? आत्मा सच्चिदानंद है, बॉडी टेम्परेरी है। और बॉडी इज डेड ऑलवेज। आत्मा हमेशा सजीव है, बॉडी हमेशा डेड। इस वक्त भी आपकी शरीर मरा हुआ है। आपको ये क्या बात हुई? इस वक्त मरा हुआ है आपका शरीर, कभी जिंदा ही नहीं था। हाँ, आप कहोगे मैं चल रहा है, कार भी तो चलती है, कार भी चलती है, तो हर चलने वाली चीज़ जिंदा थोड़ी है। तो जिंदा क्या है? जिंदा वास्तव में आत्मा है। आत्मा के होने की वजह से शरीर में परिवर्तन आते हैं, शरीर में ग्रोथ आती है। आत्मा ना होने पर शरीर में ग्रोथ नहीं आती है। ये आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। ये अपरिवर्तनीय है, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यू नो दैट। अब ये जब आत्मा के इतने सारे गुण हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? जैसे कि आपको हम बता दें, ये क्या होता है? ये पश्मीना शॉल है, इसकी ये क्वालिटी है, केवल 100 ग्राम की है जी, इतना ठंड रोक लेती है। इसकी कढ़ाई देखो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अरे कहाँ से लाए हो भैया? हाँ, कितने की लाए हो, कहाँ से लाए हो, कैसे? नहीं, इसका सोर्स क्या है? तो वैसे ही जब आत्मा के इतने गुण आपको पता चलते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आई कहाँ से? हाँ, इतनी बलशाली, इतनी सूक्ष्म, इतनी सच्चिदानंद आई कहाँ से? तब आता है क्वेश्चन परमात्मा से। आत्मा केम फ्रॉम परमात्मा। हाँ, तो परमात्मा को जानना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि परमात्मा कौन है। अगर ये दोनों चीज़ जान ली तो बताइए, तो जीवन का हो गया काम या नहीं हुआ? नहीं हो। और अगर मना साइकिल में ही चलाई, जिंदगी में साइकिल में ही रह गई हमारे पास। अगर आपकी ज़िंदगी, आप एक स्कूटी नहीं खरीद पाए जीवन में, तो कैसा रहेगा? साइकिल है आपके पास माना, बस। हाँ, कुछ नहीं रहेगा ना, ठीक है? क्यों? आप चाहोगे कि आपके बच्चे ज़िंदगी भर साइकिल चलाते रहें? बताइए। हाँ, ठीक रहेगा। तो इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रियलाइज, इट इज़ ईजी टू से, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम कभी ये सोच पाएंगे नहीं मेरा बच्चा एक्चुअली में ग्रो क्या करा फिर उसने। हाँ, तो हम अभी भी यही बिलीव करते हैं एक्चुअली में कि ये सब ठीक है, लेकिन साथ में ये भी तो होना चाहिए। तो हम मना नहीं कर रहे हैं कि उसके पास गाड़ी हो या बंगला हो, व्हाटएवर,
हाँ, जो भगवान की कृपा से उसको मिल जाए, उसको भी भगवान की सेवा में वो लगा दे वास्तव में, वरना फिर ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ। हम लोगों का जीवन का एकमात्र पर्पस है, इसमें लिखा ना आत्मा और परमात्मा को जानने का। अभी संसार में आपने बोला, आपने देखा, तो क्या पर्पस दिखता है आपको संसार के लोगों का? एक पर्पस, एंजॉय करना, कैसे मजे करे जाएं, एकमात्र पर्पस, कैसे मजे करे जाएं किसी भी तरीके से, खाने में, पीने में, रिश्तों में, कहीं भी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसको समझिए और इसको अंदर घुसिए इसके अंदर। तो इसमें लिखा है ये पर्पस है, और ये दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित हैं। कौन दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित हैं? आत्मा और परमात्मा। कहाँ स्थित हैं? आध्यात्मिक पद पर। ये कौन सा पद है? ये भौतिक पद है, यानी कि इसके बियॉन्ड स्थित हैं ये दोनों। यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत हुए बिना हुए व्यक्ति द्वारा इन दोनों को जाना जा सकता है, तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, यदि उच्च ज्ञान से ये ऐसा व्यक्ति जान सकता है इन दोनों को, फिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? आपको क्या लगता है कि ऐसा हो क्यों नहीं? लोग इस बात को रियलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से? हैं? मानते नहीं है, मानना नहीं चाहते ही कह रही है। कई बार सुन भी लेते हैं तो मानना, तो ये बताइए कि मानना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि बाधा नहीं आती है एंजॉयमेंट में। ऐसा उन्हें लगता है कि एंजॉयमेंट में बाधा आएगी। ओके, और कुछ क्यों नहीं इसको रियलाइज कर पा रहे हैं लोग? मोह बहुत ज़्यादा है। तो मोह का मतलब क्या होता है? इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन, भ्रम। तो उसको भ्रम है कि ये है, जबकि वो नहीं है। तो इसलिए वो इस चीज़ को कभी रियलाइज ही नहीं कर पा रहा है, मान ही नहीं पा रहा है। वो भ्रम में ही जीना चाहता है। कई लोग कहते हैं मुझे ऐसे ही रहने दो, इसी हाल पे रहने दो, मुझे नशे में ही रहने दो। और इसलिए वो शादियों में भी चलते हैं गाने, प्याला प्याली, पता नहीं क्या क्या, कौन से गाने? दो घूंट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़। तो वो इसी में उनको रहना चाहते हैं। रमन-तिचा तुष्यंतिचा रमन-तिचा, वो इसी में रमण करना चाहते हैं। मैंने इससे बाहर नहीं निकलना। इसलिए कई लोग हमें मिले ऐसे, मैं बताता हूँ ना, कई बार हमारे एक अपने बहुत अब निकट के व्यक्ति थे, उनका भाई था। उसको हम कई बार समझाते थे तो भाग जाता था, कहता मेरे को पास, बिल्कुल मेरे पास भी मत आना। तो सुन ले, समझ ले, समझ में आएगा तो करियो। कह रहा इसीलिए तो नहीं सुन रहा हूँ कि मुझे पता है मुझे समझ में आ जाएगा, और फिर मैं भी छोड़ दूंगा सारी चीज़। तो मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास भी मत आओ। ऐसे लोग मिलते हैं तो उसी में रहना चाहते हैं। एक कारण ये हो गया। और भी कोई कारण है कि लोग नहीं समझ रहे हैं? आलस है, कुछ नया नहीं करना चाहता। एक बहुत ही बड़ी समस्या आदमी की कि परिवर्तन नहीं चाहता कोई भी। चाहता है अब मैं इसका टाइम बदल दूं ना, अगली बार मैं बोलूँ 2 घंटे पहले है, यहाँ पे आधे लोग गायब होंगे। क्या पता नहीं बदलते रहते हैं। मैं जगह बदल दूंगा, फिर लोग गायब हो जाएंगे। लोग, बड़ी समस्या है कि आदमी ऐसा रोबोटिक हो चुका है कि वो जैसे एक मशीन निकलती है ना एक पर्टिकुलर टाइम समय पर, ऐसे बाहर निकलेगी, उसको मशीन को बता दिया जाए ना, प्रोग्राम कर दिया जाए। जैसे एक वो आता था, हमने वो लिया था एक झाड़ू पोछा मारने वाला, भक्त दासिन, उसका नाम रखा था हमने, दास था वो। ओके, तो वो एक स्वीपिंग मशीन है, उसको टाइमर डाल दो, कोड बता दो, तो वो उतने बजे निकल पड़ेगा जहाँ पर है, वहाँ से वो जाएगा। हर जो उसको मैप बना दोगे, अच्छा उसको बताया कि यहाँ से जाना है, ऐसे साफ कर देना है। अब उसके आगे किसी ने कुछ कूड़ा फेंक दिया 2 फुट आगे, वो जाएगा नहीं गधा। वो उतनी जगह को साफ कर गया, उसको दिख नहीं रहा सामने कूड़ा पड़ा है, क्योंकि उसको बताया गया था इतना ही साफ करना है, तो उतना ही साफ करेगा जाएगा, मशीन की तरह। तो मशीनों के साथ डील करते करते हमारी जीवन मशीन जैसा हो गया है। तो हम कह रहे नहीं, इतने बजे ऐसे वहीं निकलेंगे, वहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जा रहे, छोड़ दो, आलस से। हाँ, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये खाने का नियम, ये पहनने का नियम, इसका नियम, नियमों से बड़ी परेशान रहते हैं लोग, अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। ये नियम नहीं, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अब खाने का, अब इतनी मुश्किल से मैंने ये डिशेज सीखी थी, भिंडी 2 प्याजा। अब भिंडी 2 प्याजा, भिंडी कैसे बनेगी अब बिना प्याज के? हैं?
भिंडी बिना प्याजा, 2 प्याजा से बिना प्याजा कैसे हो पाएगा? मुश्किल है, कैसे होगा? अब ये परिवर्तन हो गया, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया ये, नहीं? अब वो खाने वाला भी कह रहा है तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या मज़ा ही नहीं आ रहा है। हाँ, अब प्याज के बिना कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, लहसुन की जब तक बदबू नाक में नहीं जाती है तो मज़ा ही नहीं आता। अब ये बात तो जेन्युइन है, उसको रस, उसका आनंद क्या, इसका क्या आंसर है भैया? उसका जो आनंद था उसका क्या करें हम? एक्चुअली में इट इज़ ऑल अबाउट टेस्ट। अब आप विदेशियों का खाना खाओगे तो आप फेंक दोगे उसको, फेंक। हमने खाया है, हम तो कई बार बताते हैं। जनवरी में हम गए थे एक बार, ओहो वो रात हमें भूलती नहीं है कभी, वो बड़ी सुहावनी रात थी। हम जब जा रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बहुत बड़ा गार्डन, उसके बीच में उसका घर, हमें लगा वाह। और हम वहाँ गए, वहाँ पे गिटारिस्ट बैठा था, हमने गाया जय राधा माधव, उसने गिटार शुरू कर दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा, आज तो बहुत कुछ होने वाला है। और पता लगा कि बहुत कुछ वो बना रहे हैं, अच्छा प्रसाद बना रहे हैं। लेक्चर वेक्चर दिया, प्रसाद देख के भी बहुत मज़ा आया, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था वो। और जैसे ही मुंह में डाला हो, उसमें नमक ही नहीं था। वो नमक डालना जान छूटा नहीं था गलती से, वो डिश ही वैसी थी। उसने फिर क्या कहा, उसने उसमें कुछ कुछ जैसे आलू आपको मिल जाए, हाँ आलू भी बड़े अच्छे लगते हैं, आलू फ्राइड, आलू कई तरह का, क्या कहते हैं बेक्ड आलू, हाँ, और उसमें नमक ना हो, वो वैसे ही खाना था उसको। तो हमने खाया उसको फिर वैसे ही, क्योंकि वैसे ही खाते हैं। तो कहने का मतलब है इट इज़ मैटर ऑफ टेस्ट। उनको उस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है उनको। जनरली जो विदेशी लोग हैं उनके यहाँ मसाले तो अलग ही, बिल्कुल ऐसे तो मसाले डलते ही नहीं जैसे हमारे यहाँ डलते हैं। कई विदेशों ने प्रभुपाद को लिखा भी, प्रभुपाद यू से कि प्रसाद है, तो कैसे खाएं इसको, खा के तो बहुत कुछ हो जाता है कि इसको कैसे समझेंगे ये प्रसाद ही है। तो ऐसा होता था। तो मैटर ऑफ टेस्ट, तो जिसको जिस चीज़ टेस्ट की आदत पड़ जाती है वही टेस्ट वो करता है। अब मुझे याद है कि ये तो हमारे सामने की बात है, पता नहीं हम लोग जब छोटे थे तब इतना ज़्यादा ये बर्गर पिज़्ज़ा चला नहीं था, पिज़्ज़ा खास तौर पे। तो जब हमने पहली बार पिज़्ज़ा खाया था तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैंने क्या बना दिया पता नहीं क्या है। अब देखिए उस पिज़्ज़ा का टेस्ट हमने बना लिया, अब वो अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट कि मेरे को ये लहसुन के बिना खाना अच्छा होगा या लहसुन के बिना बुरा होगा या प्याज के बिना कैसा होगा। इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट कि मुझे इस तरह का खाने की आदत हो गई है। अब जो उनको ये खाने की आदत नहीं है, वो जब ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ लहसुन प्याज का बनता है, उन्हें बदबू आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब उन्हें इसके है। कोई लोग ऐसे हैं जो इस फेज़ से इस फेज़ में जिन्होंने ट्रांजिशन किया है, जो पहले खाते थे और अब नहीं खाते हैं, और उन्हें अब बदबू आती है, पहले नहीं आती थी। जैसे पहले गाजीपुर में बदबू नहीं आती थी, अब अगर गाजीपुर के आगे से निकलते हैं तो बहुत बदबू आती है। ये एग्जाम्पल है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वी कैन चेंज द हैबिट्स। हम हैबिट्स बदल सकते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि हम आलसी हैं, जो आपने बोला, क्योंकि हम आलसी हैं, इसलिए हम कोई परिवर्तन कभी चाहते ही नहीं है। ये जपा टूल कहाँ से आ गया? मेरा ब्लड प्रेशर, कई बोलो प्रभु जी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इससे, हैं? वो लाल देख के मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब ज़्यादा टेंशन हो गई तो हमने कहा ठीक है आप रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिए। अब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या बताओ, जब करते करते कुछ हो जाए। तो हमने कहा ठीक है मत कीजिए आप। अच्छा तो चल रहा था इतना बड़ा बढ़िया सा, पता नहीं क्या लिया है। परिवर्तन, ये सच बता रहे हैं हमको, पूरे जीवन काम में आएगा आपके। ये हैबिट होती है हमारी। जॉब में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, हर जगह मार खाओगे दुनिया में, क्योंकि संसार बड़ा रैपिड हो चुका है, बहुत तेज चल रहा है। यहाँ पे स्टैग्नेंट लोगों की ज़रूरत नहीं है अब। यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन अडेप्टिंग, अडेप्टेबल। चेंज करिए अपने अंदर जल्दी जल्दी। आलस बिल्कुल बुरी बला है। आलस की वजह से हम परिवर्तन नहीं, इसलिए इस ज्ञान के प्रति जरा सा भी, कौन समय निकालेगा? आदत हो चुकी है ठेके में जाने की, आदत हो चुकी है रेस्टोरेंट में जाने की, कौन यहाँ क्लास में जाएगा, समय निकालेगा? इस वक्त तो मेरे बढ़िया, कई लोग मेरा बेस्ट सीरियल इसी वक्त चल रहा होता है, और उसी वक्त आपकी क्लास होती है। मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। इस प्रकार की आदतों को छोड़िए। बोलिए सर। बगैर टूल के जब कर रही हूँ। अच्छा, वो जो ब्लर कर दिया हमने। तो मैंने कि वो कुछ लगा रखा है, कह रहे तो
मैंने कहा नवरी देख के हम लोग कर लेते ना कई बार कि ये टाइम हो गया, कह रहा कि वो नहीं तो मतलब एडवांस चलते हैं, मतलब ये भी लगा दिया कि दिखेगा नहीं। अभी तो टच करके वो हट रहा है, हो सकता है आगे जाके टच करके हटे भी ना। हाँ जी, तो समझ में आया आपके कि संसार के लोग इस ज्ञान से, यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत हुए व्यक्ति अगर किसी को ज्ञान मिले तो ये समझ सकते हैं आत्मा को, परमात्मा को। लेकिन फिर भी बता रहे हैं मूर्ख व्यक्ति ये नहीं कर रहा। क्यों? लालची है, मूर्ख है और लालची है, लालची है भोग करने के लिए। इसलिए मूर्ख और लालची व्यक्ति किसके लिए कह रहे हैं और किस कारण से शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, यही क्वेश्चन है। क्यों ऐसा पागल हो चुका है, क्यों चारों तरफ इंद्रिय तृप्ति के ही बहाने ढूंढे जा रहा है, हाँ ढूंढे जा रहा है। तो इसका मतलब उसको कुछ तो मज़ा आ ही रहा होगा। तो वास्तव में जो उसको आनंद आ रहा है, हाँ, वो आज जो मैं सुन रहा था मंदिर में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, हम भी सुनते थे, लेकिन उन्होंने एकदम से ऐसी बोली तो दिमाग में गई कि इट्स ओनली द रेफरेंस पॉइंट, कि आप किस से रेफर कर रहे हो आनंद को। समझ में आ रहा है? आनंद का रेफरेंस क्या है? जैसे कि अमेरिका में लोग सुसाइड कर रहे हैं, माना फ्रस्ट्रेटेड है, इंडिया वाला वहाँ जा रहा है तो कह रहा है क्या बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है उसको, तो और उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, जब आप में से कई सारे लोग यहाँ पर इस कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं तो बहुत लंबे लंबे मेरे पास वो हैं मैसेजेस, ग्रेटफुलनेस, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने तक, ऐसा कहीं नहीं देखा था, ऐसा कहीं है ही नहीं, ऐसा ये और वो और हाँ, और ये मैंने हमेशा देखा है। कुछ तो है, आप लोग कुछ तो अनोखा कर रहे हो, जो भी आता है वो इस बात को कहता है, ये ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन उसके 2, 3, 4, 5 महीने के बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। हाँ, फिर देख नहीं पाता क्यों? रेफरेंस पॉइंट पहले नरक से आया था, तो नरक से आया था तो उसको स्वर्ग एकदम से दिखा तो अरे ये क्या है, हाँ, अब वो यहीं से यहीं को कंपेयर करता है बार बार, ये तो मेरा राइट है, अब और क्या दोगे बताओ, ये तो दे दिया आपने मुझे, और क्या मिलेगा यहाँ पर, कुछ मिल ही नहीं रहा, वही सब पुराना। समझ में आ रहा है? तो हम ये कह रहे थे आपको कि भौतिक लोग भी आनंद में दिखते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने रेफरेंस पॉइंट बड़ा लो बना रखा अपना। क्या? एक समोसा खा लेंगे तो उन्हें लगेगा आज बहुत बढ़िया था, आज का डे बड़ा अच्छा था। नहीं तो कहीं पर जाके क्या करेंगे, कुछ लकड़ियों को ऐसे खड़ा कर देंगे। हाँ, पुराने ज़माने में कंचे खेलते थे हम लोग, पता है आपको? अभी बात क्या लोगों को नहीं पता होगा। तो कंचे सामने रखे होते थे ऐसे, ठीक है, कंचे पड़े हैं, आपके हाथ में कंचा है, आपको बस ऐसे 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 ठड़ाक से कंचे में मारना है। ये गेम फ्री में, कंचे सस्ते आते थे, हमारे घर में कंचों के भरमार हो गई थी, वो छुपाने पड़ते थे पेरेंट्स से, तो फेंक देते थे वो। तो कंचे, अब क्या बना, दिमाग लगा तो कंचों के बदले बॉलिंग आ गया। तो एक कंचे उन्होंने शेप ले ली ऐसी ऐसी बॉल्स की, वो सामने पड़ी हैं, और एक बॉल लेके आदमी ऐसे करके रगड़ के फेंक रहा है। अगर उसने पैर नहीं जमाया तो खुद भी फिसल के आगे चला जाएगा, वो इतनी भारी बॉल होती है वो। तो ऐसा, तो उसका रेफरेंस पॉइंट ये है, क्योंकि पहले कंचे खेलता था ना आदमी, तो बॉलिंग खेल के उसको क्या लग रहा है कि उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, काम वही कर रहा है वो, कुछ डंडियों को मार रहा है एक डंडे से, पता नहीं क्या, एक गुल्ली डंडा खेलते थे जैसे हम पहले, हाँ हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बॉल को मार रहे हैं, बेसबॉल खेल रहे हैं। तो आदमी का रेफरेंस पॉइंट वही है ना, इससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं सकता है। वो सोच ही नहीं पा रहा है। विमान में बैठ गया तो उसको क्या लग रहा है, हाँ जॉब अच्छी जॉब है, ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, कई बार बेंगलोर चला जाता हूँ, कई बार विदेश में भी जाना पड़ता है। बड़ा वो बता रहा है, वो अंदर से खुश है बड़ा कि मैं हवाई जहाज में घूमता हूँ। अब वो कैसे सोचेगा कि नहीं, इसके अलावा सिद्ध लोक में आप चिंतन करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, अब जिन लोगों ने, अब उसको पता है एक्चुअली में, वो बताएगा नहीं किसी को कि हवाई जहाज में ट्रैवल करना द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, उससे बेहतर तो ट्रेन में ट्रैवल करना है एक्चुअली में। इतना फ्रस्ट्रेटिंग है वो
वो फंस जाता है एक जगह पर, और बाहर थोड़ी देर अच्छा लगता है, वो 5 मिनट वो डब्बियाँ, उसके बाद तो वीराना दिखता है, कुछ नहीं समझ ही नहीं आता, दिन हो रहा है रात हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता बाहर क्या है, क्या बाहर उड़ कहाँ रहा हूँ मैं। और ट्रेन में उसको दिखता है, खेत खलिहानों से जनरली ट्रेन निकलती है। हाँ, तो रेफरेंस पॉइंट बड़ा लो है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचेगा कि सिद्ध पुरुष सिद्ध लोग, वो चिंतन करते हैं, अब आप सोचिए कितना बढ़िया हो जाए। हम लोग जहाँ भी यात्रा करते हैं तो यात्रा तो बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन वो ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, उसमें बड़े कष्ट रहते हैं, है ना। आप सोचिए हम चिंतन करें और यहाँ से चिंतन किया, ये जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर पहुँच गए, ये इधर से घुसे उधर से निकले, इधर से घुसे उधर से निकले। हाँ, तो ये बेटर है या हवाई जहाज में ट्रैवल करना बेटर है? लेकिन ये क्या है मज़ा, बच्चा समझ रखा है क्या, पागलपन है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? नारद मुनि नहीं आते ऐसे तो आते हो, भगवान को छोड़ दीजिए, नारद मुनि तो आ जाते हैं ऐसे, तो फिर आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। या तो बोलिए नहीं झूठा है, ये कैरेक्टर ही झूठा है, तब तो फिर आप यहाँ बैठे ही क्यों हैं जब शास्त्र ही झूठे हैं तो हमारा रेफरेंस बड़ा लो है। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमारा विजन बड़ा छोटा है। हमने अपने बच्चों को कोडिंग सिखाई, मैं बता रहा था ना परसों कि वो बता रहे थे कि यू सी ऐप दे सी कोड। हाँ, एक्चुअली में कोड देखने से आपका विजन और ज़्यादा छोटा होता है, तो मूर्ख है। ऐप देखने से तो विस्तृत रहता है, क्योंकि वो लॉजिकली सोचता है क्या होना चाहिए। हाँ, ये एक मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूँ, जितने भी हमारे कोडर बनेंगे आके उनके लिए, कि होता क्या है जब आदमी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है तो वो दिमाग को सोच, जैसे आप कुछ डिस्कस कर रहे हो कि हम सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो क्या सोचेगा, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। क्यों? वो टेक्निकली सोच रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को उनको बाहर रखना पड़ता है, डिस्कशन में मत रहिए आप, आपको बताया जाएगा बाद में कि करना क्या है। वैसा ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ये समझ में आ रहा है। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हमारी, कि इससे पहले बच्चे का दिमाग विकसित हो, उसको कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया बचपन में ही। 4 साल का बच्चा कोडिंग सीख रहा है, 5 साल का सीख रहा है, और शुरू कर रहा है, क्योंकि उसको आगे जाके अर्निंग उसी से होनी है ना, इसलिए दैट इज़ द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम है टीवी देखने से, यही प्रॉब्लम है मोबाइल देखने से, क्योंकि आदमी का जो इमेजिनरी स्किल है वो डंप हो जाती है। जब आप श्रवण कर रहे हैं, जैसे अभी आप श्रवण करते हैं, हम आपको बताते हैं ना कंदर्प कोटि कमनी विशेष शोभम, तो आप चिंतन करते हैं। जब आपको जो भी हम यहाँ बता रहे हैं तो आप सब लोग क्या कर रहे हो, जो सो नहीं रहा है इसका मतलब चिंतन कर रहा है, जो चिंतन नहीं कर रहा है वो सो जाएगा। तो चिंतन करने से क्या होता है, आपकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है। हाँ, आप सोच पाते हो। इसलिए ये श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है, और पठन वैसे ही पढ़ना चाहिए। जब आप लोग शास्त्रों को पढ़ते हो तो पन्ने नहीं पलटने चाहिए उसके, एक लाइन पढ़िए और थोड़ी देर सोचिए, फिर लाइन कुछ पढ़िए और थोड़ी देर सोचिए। इस प्रकार से आपको पठन करना चाहिए, इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी। लेकिन ये मोबाइल टीवी, इससे बुद्धि कभी भी वो डेवलप नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा क्रैक कर लो। हाँ, ये हमने बहुत सोचा था गौरांग गुरुकुल की, जब हमने अनलिमिटेड मीटिंग्स करी थी जो चलती रहती हैं, कि वेदर वी शुड डू वीडियो बेस्ड लर्निंग, क्योंकि आजकल ज़माना है वीडियो बेस्ड लर्निंग का। लोग सोचते हैं वीडियो बेस्ड लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग, और ये सच बात है कि वो दिमाग में छप जाता है जो हम देखते हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन छपाई करने वाला थोड़ी बनना है। हाँ, छपाई करने वाला बनना है, डिट्टो कॉपी करने वाला बनना है। हाँ, वेयर इज़ योर थिंकिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन, नथिंग इज़ देयर। छाप सकते हो आप। इसलिए कई बच्चे मेरे को बताते हैं, हम तो इतने सारे बच्चों के साथ डील करते हैं, मुझे बता रहे थे कि एक ऐसे भी बच्चे हैं जिसको ऐसे दिखा दो बस, उसके बाद वो पूरा छाप के लिख देगा उसको समझ में आए या ना आए, रटने में एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि ऐसी बुद्धि हमारी हो गई है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। हाँ, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और ये सारी सिस्टम, तो मैं ही बता रहा था आपको कि आजकल का जो सिस्टम है उसने हमारी इंद्रिय तृप्ति के में वो इतना नैरो डाउन हो गया उसके अंदर। हाँ, और उसके अंदर वो एक्सपर्ट बन गया है। ऐसा ही एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति था इतिहास में, इंद्रिय तृप्ति में वो एक्सपर्ट था। उसका नाम बताएंगे आप लोग? इंद्रिय तृप्ति में एक्सपर्ट व्यक्ति दक्ष प्रजापति। ही वाज दक्ष। नाम कितना बढ़िया है, दक्ष है भैया। कई कहते हैं ना दक्ष है, मेरा बेटा इस चीज़ में दक्ष है। तो दक्ष किस चीज़ में? हम लोग इंद्रिय तृप्ति में दक्ष हैं। इससे हुआ क्या, इससे हमने कभी सोचा नहीं, विस्तृत विजन हमारा कभी नहीं हुआ कि इस शरीर के बियॉन्ड क्या है, आत्मा क्या है।
परमात्मा क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। और हम बहुत एक्सपर्ट बन गए, इतने एक्सपर्ट बन गए कि हमें करोड़ों रुपए सैलरी मिल गई उसी दक्षता के लिए। हमें सैलरी किसके लिए मिल रही है? उसी दक्षता के लिए। किस दक्षता के लिए? यही मटेरियल चीज़ें, वही उन्हीं के लिए हम दक्ष हो गए हैं। उसी में हमें एक्चुअली में उसने हमारे विज़न को और छोटा कर दिया, क्योंकि सबने देखा इसमें तो सैलरी भी मिल रही है, तो बढ़िया हो गया। जीवन का सक्सेस जितना पैसा आया उतना, हाँ। इसलिए विज़न, विजडम जो भारी भारी वर्ड हुआ करते थे उसकी तो कोई कदर ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कितने पैसे छाप रहे हो आप, वही इंपॉर्टेंट रह गया है। बट वो लाइफ में कुछ आनंद नहीं देगा आपको। जिसकी विजडम ही नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, वो क्या जानवरों की ज़िंदगी, लोअर लेवल ऑफ टेस्ट, हायर टेस्ट उसने ना तो देखा है ना सुना है, इमेजिन करने की शक्ति है ही नहीं। इसलिए दैट पर्सन विल बी सेटिस्फाइड बीइंग अ डोंकी, पिग। वो संतुष्ट है, परिवर्तन वैसे ही कुछ नहीं चाह रहा है, सब सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कुछ दिमाग में जा पा रहा हूँ मैं आप लोगों के? तो सोचिए, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द स्थिति। इसके विपरीत यहाँ कुछ और बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है सोचिए, सोचिए, जरा सोचिए। दिस इज नॉट जस्ट अनदर डे। आज आ गया, दिन हो गया, सवेरे हो गया, शाम हो गई, दिन निकल गया, चलो जी बढ़िया दिन निकल गया। हमारे जीवन का एक दिन चला गया बिना चिंतन करे, ये सारी चीज़ें। इसलिए तात्पर्य पूर्वक बता रहे हैं कि निस्संदेह इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का पालन पोषण करने में रुचि रखता है, किंतु ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे यह जान लेना चाहिए कि शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे है। इसे मनुष्य जीवन में विशेष रूप से जब कोई संन्यास ग्रहण करता है समझ लेना चाहिए। जिस सन्यासी ने आत्मा को समझ लिया है उसे आत्मा को ऊपर उठाने तथा परमात्मा की संगति में लगना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीव को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस ले जाने के निमित्त है। निमित्त आ गया फिर से वर्ड। द ओनली पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कि हम कैसे अधिक से अधिक डिशेस बनाएं 56 भोग में, हाँ, कैसे अधिक से अधिक नए स्टाइल में गोपी लहंगा पहन पाएं, कैसे अधिक से अधिक जगहों में यात्रा कर पाएं, नई नई जगह देख पाएं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी बहुत कृपा है आपकी, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखा दी जो हम दिखाई नहीं सकते थे। हमने कहा ये तो प्रभुपाद के विपरीत हो गया। प्रभुपाद का एक ही पर्पस था, भगवत धाम ले जाना। कृपा तब होगी जब हम भगवत धाम की इच्छा रखेंगे और वहाँ जाएंगे। अब बाकी सब कृपा क्या है? बाकी तो हम कुछ तरीके अपना रहे हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग के और चीज़ों के। तो ये आंदोलन किस लिए है? भगवत धाम वापस जाने के लिए। समझ में आ रहा है? एक ही पर्पस है इस आंदोलन का। ऐसे उत्थान के लिए प्रयास करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। जब कोई अपना यह कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वह शरीर का पालन क्यों करे? कह रहे हैं मर जाना चाहिए उसको। हाँ, इतनी मेहनत से आपने बनाया था, क्या है वो? भानुमति का कुंभ। भानुमति ने कुंभा जोड़ा, इधर की ईंट उधर का रोड़ा। आप कह रहे हैं कि उसको छोड़ के चले जाएं, इस शरीर को त्याग दें। इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करी थी, इतनी बढ़िया जॉब मिली थी। ये बता रहे हैं अगर आप उसमें अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे तो इस शरीर का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से जब सन्यासी ने केवल साधारण उपायों द्वारा शरीर पालन की चेष्टा करता है, अभी तो मांसाहार तथा अन्य गर्हित वस्तुओं के द्वारा शरीर का पालन करता है तो वह लंपट है। अन्य गर्हित, एबॉमिनेबल, ऐसी चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये जीव जो है, तार मध्य जिबाती लोभ में सदुर्मति यही प्रॉब्लम है, सारी जड़ है। ऐसा लालची व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति मात्र में लगा रहता है। हाँ जी बोलिए। ऐसा लालची व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति मात्र में लगा रहता है वो लंपट है, दुष्ट है। सन्यासी को जीभ, पेट तथा प्रजनन इंद्रियों की सारी प्रेरणाओं से विलग हो जाना चाहिए और गृहस्थ को खूब पेट भर के खाना चाहिए। नहीं तो लिखा है ना सन्यासी को जीभ, पेट, प्रजनन इंद्रियां। ऐसा क्यों लिखा है फिर? क्यों लिखा है सन्यासी के लिए? गृहस्थ भी सन्यासी है, ये तो अलग बात है। गृहस्थ सन्यासी तो नहीं, आश्रम तो अलग है। गृहस्थ भी त्याग करता है, इसलिए लिखा है कि सन्यासी जब इसको लर्न करेगा, सीखेगा, तभी तो दूसरे को सिखाएगा। सन्यासी किस लिए बनता है समाज में? सन्यासी का मुख्य पर्पस है दूसरों को गाइड करना। हाँ, क्योंकि वो फुल टाइम हो गया इस चीज़ में। अब वो गाइड कब करेगा? जब खुद करेगा तभी तो करेगा। यानी कि हमारा पर्पस भी यही है कि हम पेट, जीभ, प्रजनन इंद्रियों इनको एकदम से कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये जब तक विचलित करती हैं, हाँ, ये जब तक विचलित करती हैं
जीभ विचलित करती है। बहुत दिन से मम्मी खिचड़ी बनाई जा रही है, बहुत दिन हो गए खिचड़ी बनाए हुए, है ना, करती है जीभ विचलित। कुछ वैरायटी मिले तो कुछ मज़ा है। हाँ, पेट भी, हाँ, जैसे कि पेट जब तोरी बनेगी तो कम खाएगा और पकौड़े बनेंगे तो ज़्यादा खाएगा। तो इस प्रकार से ये विचलित करता है। जब तक ये विचलित करती है तब तक, जब तक वह ये नहीं जान लेता कि शरीर आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार मैं इस शरीर को फुला रहा हूँ और आई एम थिंकिंग दैट आई कैन एंजॉय हेयर। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। जीवात्मा का ये सोचना कि यहाँ पर आनंद मिल सकता है इज अ बिग प्रॉब्लम। जब तक आप इस बात को नहीं समझ ले सकते कि यहाँ पर आनंद नहीं मिल सकता है। आर यू कन्विंस्ड अबाउट इट कि यहाँ पर आप लोग तो बड़े हो गए ना, बड़े लोग बड़े आसानी से क्यों देख लिया जीवन। विशाखा माता जी, आप कन्विंस्ड हो कि इस संसार में आनंद नहीं मिल सकता? हाँ जी, हाँ जी तनवीर प्रभु, इस संसार में आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा? यही समस्या है ना। तो आज अगेन चर्चा चल रही थी, उसमें चर्चा में यही हुआ, उन्हें पूछा कि ये संसार किस लिए बनाया। उस आंसर से मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए। हाँ, किसने बनाया, किस लिए बनाया संसार? तो उन्होंने अल्टीमेटली क्या बोला, आनंद के लिए बनाया। मैंने कहा आनंद के लिए बनाया, कैसे? हाँ, अब उसको कई कंटेक्स्ट में सोच सकते हैं आप। स्पिरिचुअल आनंद लिया जा सकता है, लेकिन आदमी कंफ्यूज रहता है कई बार ऐसे सेंटेंस सुन के। आनंद के लिए बनाया, भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम। तो हाउ कैन कृष्णा से समथिंग एल्स एंड ही मीन समथिंग एल्स? कृष्णा कह रहे हैं कि ये संसार दुखालय है, फिर हाउ कैन इट बी फॉर आनंद? इट कैन बी फॉर स्पिरिचुअल आनंद। इसको ऐसे ले सकते हैं हम, विच इज इटर्नल आनंद। समझ में आया? तो इसमें आनंद यहाँ मिल नहीं सकता है, अदरवाइज भगवान इस शब्द को कभी बोलते नहीं कि मेरा बनाया हुआ संसार कैसा है, ये दुख से भरा हुआ है। तो आप कहोगे फिर हम क्यों दुख में सड़ें? तो कौन कह रहा है आप यहाँ रहो? आप ही तो आसक्ति बना के बैठे हैं कि हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। क्योंकि हम लोग आलसी हैं, हम परिवर्तन नहीं चाहते भी नहीं हैं। ठीक है जी, तो परिवर्तन का समय आ चुका है। खड़े हो जाइए, जैसे अर्जुन को बोलते हैं भगवान, गो एंड नाउ, युद्ध करो, उठाओ अपना गांडी। आप लोग भी अपनी बुद्धि को उठाओ, बुद्धि को जगाओ, भगवत गीता को उठाओ, इसको दूसरों को बांटो, ज्ञान लो, ज्ञान दो। इसका असली पर्पस हमने क्या सुना, क्या समझा, क्या है ज्ञान का पर्पस? आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। दिस इज, दैट मीन्स नॉलेज, यानी कि नोइंग दैट द बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम सोल, दिस इज नॉलेज। जिसको ये नॉलेज है वो ज्ञानी है, जिसको ये नॉलेज नहीं है वो अज्ञानी है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की